इसमें आने से ही एक अलग सी क्या नाम है अनुभूति होती है, सुनो एक ऐसी फीलिंग आती है कि यस हम लोग लीड में जा रहे हैं। लीड मतलब लीडिंग समवन, आप किसी को आगे बढ़ते हुए देख रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, खुद भी आगे बढ़ रहे हो, प्रेरणा बन रहे हो कईयों के लिए। और आज इस लीड 24 में मुझे कुछ एक अपने अनुभव आपसे शेयर करने का अवसर मिला। बहुत से लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत सारे लोग मुझे बहुत ही कम जानते हैं। तो थोड़ा सा मैं आप सबको बता दूं, मैं बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का एक साधारण सा लड़का जो दिल्ली में आया। पहली सारी स्टडी मेरी जम्मू में हुई, फादर इंडियन आर्मी में थे। यहाँ आने के बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी, उसमें थोड़ा सा विफल हुआ। उसके बाद एक छोटी सी नौकरी पकड़ी, उसमें भी विफल रहे क्योंकि मनचाही नौकरी नहीं थी, मजबूरी वाली नौकरी थी। मनचाही होती तो IAS IPS बन जाते, यस और नो। तो कुछ लोग मजबूरी में कर लेते, जैसे होता नहीं बड़े भाई बहन को बोल देते हैं कुछ नहीं कर रहा तो कुछ काम कर ले, पढ़ नहीं रहा तो कम से कम कुछ कमा ले, ऐसा होता नहीं होता। 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी तो घर वाले कहते कमा ले, 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी तो घर वाले कहते हैं कि साथ साथ में कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता रहे और साथ साथ में कोई काम भी देख ले। इनका कहने का मतलब ये था कि अपने खर्चे निकालने लग जाओ, सीधी सी बात, ये जरूर। तो अपने कंपटीशन एग्जाम्स की मैं प्रिपरेशन वगैरह साथ साथ करता था, लाइक NDA SSC UPSC जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं। कोई सरकारी नौकरी के मैंने फॉर्म नहीं छोड़े, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हो, चाहे वो रेलवे के हो। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इतने फॉर्म देखे नहीं हो जितने मैंने फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिए थे। वो अलग बात थी कि मैं किसी में सफल नहीं हो पाया, शायद कहीं कमी रह गई होगी, कभी रिटन में रह गए, कभी फिजिकल में रह गए, कभी मेडिकल में रह गए, कभी पहुंच ही पाए वक्त से कि एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंच पाते। तो ये सारा सिलसिला चल ही रहा था स्टार्टिंग में। जो एक बच्चा सिंपली अपनी स्कूलिंग लाइफ से बाहर आता है 10वीं 12वीं कंप्लीट करने के बाद, तो वो सोचता है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं अपने परिवार के लिए कुछ हेल्पफुल हो सकूं, कि मैं उनकी मदद कर सकूं। बहुत अमीर बनने के बारे में कोई नहीं सोचता 10वीं 12वीं के बाद, या तो उसने बचपन में डिसाइड कर लिया होता है कि मैं बहुत बड़ा अमीर बनूंगा, या फैमिली कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपको फैमिली वाले सिखाते हैं। कहते हैं ना कि एक डायरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि फैमिली में आपको कोई डायरेक्शन देता है कि आप 6th क्लास से पढ़ने लग जाओ, इंग्लिश स्पीकिंग अब बड़ी अच्छी हो रही है, अच्छी आपको एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है, स्कूल्स में एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको बता देती है कि 12th के बाद आप क्या बन जाओगे, यस और नो। तो ऐसे जो प्रेरणादायक जो फैमिली होती है वो तो बच्चे की लाइफ को पहले से सेटल कर लेते हैं कि इसे MBA करवाना है, इसे अब्रॉड भेजना है, इसे IAS बनाना है, IPS बनाना है, डॉक्टरेट करानी है तो डॉक्टरेट की पढ़ाई लिखाई कहाँ से होगी, दे नो एवरीथिंग। वो उनकी फैमिली का सपोर्ट होता है। बट हमारी फैमिली में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था, सब अपने मन से ही पढ़ रहे थे, अपनी इच्छा से ही पढ़ रहे थे। चाहे मेरी छोटी सिस्टर पूजा है, वो भी डॉक्टर बनना चाहती थी, साइंस से वो भी थी, मैं भी मेडिकल नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था। तो जस्ट 12th पास आउट होने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे क्या। सिर्फ इतना था कि लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे तो हम भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, दैट्स इट। तैयारी तो लोग कई साल तक करते रहते, उनमें से हम भी एक थे। तो ऐसी जस्ट 12th कंप्लीट हुआ, समझ में आया कि खर्चे निकालने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरी सिस्टर तो ट्यूशन्स पढ़ा करके अपना खर्चा निकाल लिया करती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ से अपना खर्चा निकाल लिया करती थी। बट मैं घर में सबसे बड़ा क्या कहते हैं कि नालायक, नकारा और निकम्मा, ये तीनों N मेरे लिए थे, ठीक है कि नहीं। तो वो मुझे ऐसा बोला गया कि तू कुछ नहीं करता तो कुछ करेगा भी नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। सिर्फ तैयारी कर रहा है तो अपने बलबूते पे कर, हमसे खर्चे मत लिया कर। तो एक जॉब मुझे मिली, एक ऑफर आया चांदनी चौक में साधारण सी नौकरी करने का। मैंने कहा कुछ नहीं तो कुछ कर लेते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यस और नो। तो वहां से नौकरी करने लगे तो पहली बार समझ में आया कि दिल्ली से मैं नांगलोई से ज्यादा बाहर गया नहीं। मैंने पहली बार चांदनी चौक जो वर्ल्ड फेमस जगह है, मैंने कहा कितनी भीड़ है यार, कहाँ से लोग आ रहे हैं निकल कर, समझ में नहीं आता। रेलवे स्टेशन पे उतरो, पहले यहाँ से एक TR नाम की ट्रेन जाती थी, पहले मैं घेवरा से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़ने के बाद मैं पहुँचा पुरानी दिल्ली, वहाँ से पैदल उतर करके चांदनी चौक। तो एक रूटीन बन गया था मेरा उस रूट पे कि मुझे सुबह शाम यहाँ पे जॉब करने के लिए आना है, जाना, ट्रेन से आना, ट्रेन से जाना। और कभी दिक्कत परेशानी हुई, पास नहीं बन पाया ट्रेन का, तो साइकिल से मैं अप डाउन क्या करता था, एक सेकेंड हैंड साइकिल ले रखी थी मैंने, रेंजर। तो ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। एक अचानक से अवसर आया ये स्मार्ट वैल्यू का, मुझे रैंडमली इनवाइट किया गया। मुझे पहले से किसी ने सोचा नहीं था, लिस्ट में नाम जरूर लिखा था हमारा कि इस व्यक्ति को कभी बुलाया जाएगा। तो मैं जब अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था उस दौरान मेरे फ्रेंड हैं रवि चौधरी, मेरे अपलाइन भी हैं, तो उनसे मेरा क्या नाम है
पढ़ाई लिखाई मतलब स्मार्ट वैल्यू से पहले की बात आप सबको बता रहा हूँ, तो हमारी जान पहचान थी, तो रैंडमली उनका कॉल मेरे पास आया और मुझे इनवाइट किया गया प्लान शो देखने के लिए। मैं सिर्फ ये सोच करके आया था प्लान शो देखने के लिए कि मुझे कोई नौकरी बता रहा है, ये कोई काम बता रहा है कि तेरे लिए बहुत अच्छा काम है, एक सरप्राइज है तेरे, तू आ जा। तो मैं सोच करके आया था कि मुझे जहाँ नौकरी मिल रही है चांदनी चौक में, इससे बेटर मिल जाएगी, कि वो भी इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा था। उसने बोला था कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क है, मुझे लगा शायद मैं कंप्यूटर जो जानता हूँ उसके मुताबिक मुझे कोई काम मिल जाएगा, पहली वाली जॉब से अच्छी सैलरी मिल जाएगी। पूरा माइंड सेटअप जो था, जब मैं घर से बाहर निकला तैयार व्यार होकर के, मैं अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ लेकर गया था, मैं सर्टिफिकेट्स तक लेकर के आया था कि कहीं इंटरव्यू में अगर काम पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए तो मैं दे दूंगा। मुझे क्या पता था प्लान शो में बुलाया है, वहाँ पे सारे सर्टिफिकेट्स खत्म हो गए, कोई वैल्यू नहीं चलती, सिर्फ मेरी कैसे न कैसे एंट्री होनी थी। एंट्री हुई, पूरा प्रेजेंटेशन देखा, शानदार, मतलब इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन कि मैंने कहा यार जिस व्यक्ति ने ये इतनी कम एज में, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ कि जिसने प्रेजेंटेशन करी वो मेरे से भी उम्र में छोटे थे, मैंने कहा जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने पहले प्रेजेंटेशन में ही डिसाइड कर लिया कि यस मुझे स्मार्ट वैल्यू करना है। रीजन ये था करने का कि मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो मैंने चाहा कि मैं डिफेंस में जाना चाहता था, मैं नेवल ऑफिसर बनना चाहता था, बट वो वहां तक मैं पहुंच नहीं पाया। कोशिश करी और कोशिश अधूरी रह गई, मैं वो नहीं बन पाया। फिर मैंने नौकरी पकड़ ली, प्राइवेट जॉब। मैं सोचता था नौकरी भी मुझे मन चाही मिलेगी, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या कंप्यूटर की नॉलेज रखता तो मन मुताबिक सैलरी अच्छी मिल जाएगी, 15-20 हज़ार रुपये वाली नौकरी मिलेगी। मुझे क्या पता था ये 4-5 हज़ार रुपये मुझे सेटिस्फाइड कर देंगे। लेकिन जब स्मार्ट वैल्यू का प्लान शो देखा तो मैंने कहा यार ये यहाँ पर इनकम भी बहुत शानदार मिल रही है और यहाँ पर पढ़ाई भी बहुत शानदार हो रही है, मुझे बस ये काम करना कोई सिखा दे, मैं ये काम कर लूँगा। मैं बाहर निकला, मैंने फॉर्म भरा, मैंने कहा सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आपके 500 रुपये रख लीजिए, मैं बाकी पैसे का अरेंजमेंट करता हूँ। मुझे नहीं पता था मेरे घर में एक जल्लाद है जो मुझे इस प्रोग्राम के लिए मना करेंगे करने के लिए, मेरे फादर। हाँ, हालांकि कभी मना नहीं किया उन्होंने किसी चीज़ के लिए। आप खुद इमेजिन करो, जो व्यक्ति जैसे बिहार के लोग होते हैं उसमें अगर इकलौता लड़का हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज मिल जाती है। हालांकि हर फैमिली में मिलती है, बट हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही दे देते हैं, ओवर कर देते हैं। इकलौता है, ले तू खा मर, तो आप सोच करके देख तो ओवर हो जाता था। तो लेकिन मैंने कभी इसका नाजायज़ फायदा नहीं उठाया। मुझे इस प्रोग्राम को करने के लिए सबसे पहला जो ना सुनने का मौका मिला वो मेरे ही फादर से मिला। उन्होंने कहा कि मैं एक पैसे का सपोर्ट नहीं करूँगा, हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं है। एक कहते हैं ना, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। मेरे पिताजी फ्रिज में रख करके पीने वालों में से, वो इतने आर्मी वालों का एटीट्यूड आप लोग जानते हो कैसा है, बाल की खाल, खाल की बाल, फिर बाल में से खाल निकालने वालों में से। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, मतलब उन्होंने ये नहीं सुना कि एक ऐसी इंडस्ट्री स्मार्ट वैल्यू जो पूरे हिंदुस्तान को आईटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, इनमें उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो पूरे हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा कंप्यूटर शिक्षित कर रहा है, APLL, उसके बारे में उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता था कि मेरे फादर मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे और उन्होंने एकदम से डिनाई कर दिया। पहला झटका लगा मुझे मेरे फादर की तरफ से, फिर मुझे अपनी बहनों की तरफ से। मैंने कहा थोड़ा बहुत इनसे भी ले लेता हूँ, मांग लेता हूँ पैसे, कहते ना बैक बोरो स्टील, कहीं से भी इंतजाम करना है, लेकिन 24 से 48 घंटे में आपको ज्वाइन करना है, बोलते नहीं बोलते सीनियर। तो मुझे करना था कैसे भी, बहनों से बात करी, बहनें और खतरनाक निकली, है तो पापा की बेटी, और जाकर के पापा को आग लगा कर बोलने लगे मत देना पापा, इंजीनियरिंग में भी तो उसने पैसे डुबा दिए, कड़ा गैस नहीं इंजीनियरिंग का ये भी नहीं पता इसे। मैंने कहा चल तेरे से बाद में बात करूँगा। फिर मेरे चाचा जी हैदरापुर में, मैं उनसे पैसे मांगने के लिए मैंने अपने चाचा को बोला, मैंने चाचा चाचा थोड़ा पैसे चाहिए, मुझे कोर्स वोर्स करना है। कह रहे ठीक है मैं पूछ लेता तेरे पापा से। मैंने कहा नहीं मुझसे मत पूछो, कह 2 मिनट में। उन्होंने मिला दिया, है तो भाई उन्हीं के ना, मेरे चाचा बाद में, पापा के भाई पहले हैं। फ़ोन मिला के सोनू आया है पैसा वैसा मांगने के लिए, क्या करना है? कह रहा भिखमंगा कहीं का तुम्हारे पास पहुँच गए। हमारे पापा ने कहा कि बात करो। फिर मेरे को 4 डायलॉग बढ़िया महंगे वाले दिए उन्होंने, जो हमारे यहाँ बिहारी भाषा में बोली जाती है। एक आधे लोगों ने सोच भी लिया होगा दिमाग में, है कि नहीं? आज जिन्होंने बहुत जोर से ये सब बोला उनको तो हमेशा पड़ रही होगी शायद। तो वो मुझे महंगी वाली सुनाई और मैंने कहा ठीक है चाचा प्रणाम, चलते हैं यहाँ से। तो मैंने कहा यार पूरा संडे का दिन निकल गया, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से इंतजाम करूँ। डेस्परेट हो रहा था मैं ज्वाइन करने के लिए कि बस एक बार कैसे भी मेरी ज्वाइनिंग लग जाए, मैं कहीं से भी कैसे ना कैसे करके कमा लूँगा। मुझे समझ में नहीं आता वो पैसे कहाँ से अरेंज किए जाए। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये सुनो।
जब मेरे सारे रास्ते खत्म हो गए, मुझे पता चलेगा कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगनी है, प्राइवेट में कोई बहुत क्या ना, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाऊंगा, बिजनेस करने की वैल्यू बनाई नहीं कभी और सोचा भी नहीं कभी, क्योंकि उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी प्लानिंग स्ट्रेटेजीज होती है जो हम बताते भी हैं प्लान शो में, ये सुनो। तो एक रास्ता ही सिर्फ मेरे पास बचा, दैट इज स्मार्ट वैल्यू, कि करना है तो करना। तो मैंने जिनसे नहीं मांगे थे जिंदगी में, कभी जिंदगी में पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाया, तो उनसे भी मैंने पैसे अरेंज किए। मैंने शुरुआत करी, संडे का दिन था, प्रेजेंटेशन देखा, संडे के ही शाम को खुद अपना फॉलोअप करवाने के लिए मैं पहुंचा पार्क में भी मच्छर काट रहे थे शाम के वक्त में। तो मैंने सीनियर से बोला कि मैं कल तक मैं अपना पैसे अरेंज करता हूँ। मैंने पैसे अरेंज करने की कोशिश करी, पैसे अरेंज नहीं हुए। संडे गया, मंडे गया, ट्यूसडे तक मैंने पैसे अरेंज किए। मैं ट्रेनिंग में गया, मैंने सीखा, और जिस दिन मेरी पहली बेसिक ट्रेनिंग हुई, मुझे बता दिया गया था कि स्मार्ट वैल्यू सोनू आपने क्यों ज्वाइन किया बताओ। मैंने कहा मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, और सबसे ज़रूरी मेरे लिए क्या है कि मैं अपनी फैमिली के लिए वो सब चीज़ें करूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया। मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी मेरी फैमिली में हैं, ऐसे से हैं। अगर मैं बात करूँ मेरे बड़े फादर की, जो क्या नाम है, बेटी है, वो ऑलरेडी नालंदा यूनिवर्सिटी में टॉप कर चुकी है। मेरे जो छोटे चाचा जी हैं वो ऑलरेडी गूगल के अंदर में वर्क करते हैं, मोर देन 1 लाख रुपीज़ का उनका पैकेज है। पढ़े लिखे सारे लोग हैं, अच्छा कमा रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी में कमा रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर्स में कमा रहा है। जब मैं आया था यहाँ पर तो मुझे लगा कि मुझे भी यहाँ से बहुत कुछ करना है, और मुझे इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इनकम कमाना। मुझे नहीं पता था मेरे साथ कौन स्टार्ट करेगा नहीं करेगा। मेरा पहला सवाल ही मेरे लिए ये था, अपने सीनियर से मैंने कहा कि सर मैं स्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ, बट मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, मैं दिल्ली में नया नया हूँ, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई जम्मू कश्मीर में हुई है, और मैं बिहार के और जम्मू के लोगों को जानता हूँ, मेरे यहाँ पे कोई रिलेटिव्स वगैरह भी कुछ खास नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा इस काम को। तो जब मेरी बेसिक ट्रेनिंग हो रही थी, उन्होंने बोला कि कैसे करना है सोनू जी, आपको यह सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा ट्रेनिंग ग्रुप है, ये पूरा सिस्टम है जो आपको बताया जाएगा कि कैसे काम करना है। आप सिर्फ इतना सोच करके काम कीजिए कि आपको करना क्यों है, क्या रीजन है आपका स्मार्ट वैल्यू करने का, और वो रीजन हमेशा याद रखना, उस रीजन को कभी मत छोड़ना। तो मैंने अपने रीजन पढ़े ही एकदम कहते हैं जिसे कोर तरीके से, एकदम हार्ड तरीके से सोच लेते कि अब करना है तो करना है, चाहे मैं चवन्नी ना कमाऊं। ये बात मैंने अपने आप से कही थी कि मुझे पैसा ना आए कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले पूरा काम सीखूंगा। स्टार्टिंग के 6 महीने मैंने कुछ नहीं कमाया, लेकिन अगले 3 महीने में मैंने अपना लेवल ले लिया, अपनी बाइक परचेज कर ली, 2 साल में दूसरी बाइक ले ली, 5 साल में कार ले ली, फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई करके आ गई। ये सारी चीजें मेरे साथ लाइन लगा करके आ गई, क्योंकि पहले जो मैंने चीज करी वो सीखने पे ध्यान दिया कि मुझे ये काम सीखना है। ये कॉलिंग कैसे करते हैं, ये सब बोलते हैं संडे को तुम्हारे सोनू जी गेस्ट आने चाहिए, ऐसे कैसे आ जाएंगे, मुंह उठा के आ जाएगा कोई? उसकी इन्विटेशन होती है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उससे बात करनी पड़ती है, उसे बुलाना पड़ता है, उसे प्लान शो की इंपॉर्टेंस दिखानी पड़ती है, बताना पड़ता है कि क्यों आना उसका जरूरी है। ये सुन लो, या किसी को सपना आएगा कि हाँ ये लड़का या ये लड़की स्मार्ट वैल्यू कर रही है, कम कामयाब हो जाएगी, ये कामयाब हो जाएगा, वो आपको शाम को खुद फोन करके संडे को अपने आप पहुंच जाएगा प्लान शो के बाद, ऐसा होगा? शायद नहीं। तो ये इन्विटेशन कैसे किया जाता है मैंने सीखा, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। जो लोग प्लान शो करते हैं, ये प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। कोई व्यक्ति कह रहा है मैं संडे को चलने के लिए तैयार नहीं हूं, मैंने कहा ठीक है किसी और दिन चल पड़ना। हमारा वेडनेसडे प्रेजेंटेशन होता था, वो वेडनेसडे को भी नहीं आते थे। मैंने कहा सर जो संडे भी ना आए और वेडनेसडे प्रेजेंटेशन भी नहीं आए वो कैसे प्रोग्राम देखेगा? कह रहे अपने घर पे बुला लो, तुम्हारे घर पे तो आ सकते हैं। मैंने कहा हाँ सर अपने घर पे बुलाओ, जिसे हम PVR कहते हैं, होम गैदरिंग। ये सब लो। मैंने कहा सर ये करते कैसे हैं? कह रहे पहले अपने घर में 5 PVR रखाओ, 6ठी PVR आप खुद करोगे। मैंने देखा साहू सर आ रहे हैं मेरे घर में, बोर्ड पे खड़े होकर के प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मैं नीचे बैठ करके नोट डाउन कर रहा था कि ये कैसे करते हैं। साहू सर कहते थे मैं साहू चौधरी आप सबका वेलकम करता हूँ आज के वंडरफुल वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में। तो मैं बैठे बैठे डायरी में लिखता था मैं सोनू कुमार झा आप सबका वेलकम करता हूँ आज के वंडरफुल वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। जो जो बातें, जो जो प्लान शो, जो जो टिप्स बता रहे हैं, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैंने कहा ऐसा प्लान शो मुझे भी करना है, क्योंकि ये तो मेरा काम है। अगर ये नहीं सीखूंगा, ये नहीं करूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा? एक्टर एक्टिंग ना करे तो एक्टर बन पाएगा? क्रिकेटर क्रिकेट ना खेले तो कभी मैच जीत पाएगा? तो ये तो मैं नेटवर्कर हूँ। नेटवर्कर का काम था इन्विटेशन करना, मैंने सीखा। नेटवर्क का काम था प्लान शो करना, मैंने सीखा। कह रहा अच्छा प्लान शो तो तुम बहुत सारे दिखाते हो, तो ज्वाइनिंग कितनी आती है? मैंने कहा सर एक भी नहीं आ रही। कह रहा ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे चेक कितना बना? मैंने कहा सर अभी तक नहीं बना। कह रहा कमाल है, तुम्हारे संडे गेस्ट भी आते, तुम्हारे PVR होते, चेक क्यों नहीं? मैंने कहा सर लोग ज्वाइन नहीं करते। कह रहे क्यों नहीं ज्वाइन करते? फॉलोअप नहीं होता। मैंने कहा सर होता है लेकिन वो मना कर देते, लोग मना कर देते ना पैसे देने के लिए।
अरे ऊपर वालों मना कर देते हैं? पैसे देने के लिए क्यों मना करते हैं? कोई व्यक्ति ज्वाइन करने के लिए क्यों मना करता है? पैसा नहीं है इसलिए मना कर देते हैं। और सच बताना, जिनके पास पैसे होते हैं वो दे देते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, एक रीजन समझ में आता है, जिसके पास पैसे नहीं है उसने नहीं किया, ये मना कर दिया, ये वक्त मांग रहा है, ऐसी तो है। बट जिनके पास पैसे हैं वो भी क्यों मना कर रहा है? क्यों नहीं विश्वास हो रहा? 2500 साल कंप्लीट कर रहे हैं हम सब लोग स्मार्ट वैल्यू को, 1500 प्लस ऑफिस हैं, फिर क्यों मना कर रहा है? तो आप बता दो उन्हें करना क्यों? सर हम खुद ही चाहते हैं उन्हें बताने। फिर सर वो खुद ही जाएंगे कि वो उनको भी विश्वास नहीं होगा इस चीज पर। आपका विश्वास है? यस कितना? सर 100%। किस बात का? सर की कंपनी एकदम जबरदस्त है और सर्विस एंड प्रोडक्ट सब जबरदस्त है और आगे बढ़ेंगे जरूर। यही सबसे बड़ी गलती है। वो जबरदस्त कैसे हो सकते हैं उनको ये बताना है, अपनी मैंने ही गानी है। मेरे से यही गलती होती थी फॉलोअप पर, मैंने कितने सारे फॉलोअप के, ज्वाइनिंग नहीं आते थे। इसी ने बोला अभी पेमेंट का क्या हुआ, मैंने सर मना कर दिया। मैं इतना डर गया था, मैंने कहा यार मैं इतने लोगों से मिल रहा हूँ, मैं इतने लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? पैसे की दिक्कत कॉमन दिक्कत है, माँ बाप का मना करना कॉमन है, बट जब तक आप सामने वाले व्यक्ति को फायदा नहीं दिखा रहे कि इस फोन में इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन है, कैमरा बहुत अच्छा है, तुम इसमें बहुत अच्छे दिखोगे, जब तक उसकी ब्यूटीज नहीं बताई जाती है तब तक वो फोन परचेज नहीं करता। ये सुनो, हमने उन्हें ये नहीं बताया कि स्मार्ट वैल्यू करने से आपका कितना बड़ा फायदा होने वाला है, आपके फैमिली में कितनी सारी अचीवमेंट्स होने वाली है, जो आज तक कभी कोई नहीं कर पाया, वो करने का ऊपर वाले ने मौका दिया। हम सिर्फ ये बताते कि स्मार्ट वैल्यू कंपनी अच्छी है, प्रूवन, ये तो प्रूवन है, बताने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा प्लान शो वो देख करके गया है, उसे भी पता कि जो कंपनी 25वां साल मनाने जा रही है, जिसके 1500 प्लस इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया में, 32 से ज्यादा जिसके ऑफिसेज हैं, 48 लाख से ज्यादा जिसके एसोसिएट्स यहाँ पर हैं, और आज पूरे इंडिया की बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्मार्ट वैल्यू बन चुकी है। बताने की जरूरत है कंपनी कैसी है, नहीं है कंपनी बताने की, आईफोन को बताने की जरूरत नहीं कि वो बेस्ट कंपनी है, बताने की जरूरत पड़ती है, लेकिन लॉन्चिंग से पहले बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके फीचर्स इतने जबरदस्त हैं, कुछ ना कुछ नया ऐड करके लेके आते हैं, कुछ ना कुछ यूनिक ले आते हैं। ऐसे ही जब मेरी जिंदगी में स्मार्ट वैल्यू आया, मैंने स्मार्ट वैल्यू क्यों ज्वाइन किया था? क्योंकि ये मेरे लिए यूनिक था, ये मेरे लिए अलग था, ये मेरी क्वालिटीज को डेवलप कर रहा है। जहां मेरे घर में कोई वैल्यू नहीं है, स्मार्ट वैल्यू मेरी वैल्यू बनाएगा। जहां मेरे घर में पैसे की दिक्कत है, ये मेरे लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा, और आज परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन गया। मैंने तो सिर्फ पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था, मैं तो जॉब के साथ साथ करता था कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, कि अपनी जॉब के साथ साथ कर सकते हो, अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हो। हम यही तो समझाते हैं, ये सुन लो, बट ये परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है। ये मुझे बताया गया, मुझे ये बताया गया कि सोनू जी अगर आप स्मार्ट वैल्यू स्टार्ट करते हो तो जानते हो कितनी बड़ी चीज आपके लिए होगी, कि आप अपने आने वाली 3 जनरेशन को सिक्योर कर सकते हो। पहली जनरेशन आप, उसके बाद आपकी फैमिली, और उसके बाद उसकी फैमिली, यानी आने वाली 3 पीढ़ियां। लोग एक पीढ़ी की जिंदगी नहीं बदल पाते, स्मार्ट वैल्यू आपको 3 पीढ़ियों की जिंदगी बनाने का मौका दे रहा है। मैंने ट्रेनिंग ली थी एम्पावरमेंट में, मुझे याद है सर ने बताया था कि याद रखो कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आप खाने वाले कैटेगरी में आते हो या कमाने वाले कैटेगरी में आते हो, क्योंकि 3 पीढ़ियां बैठ के खाती हैं और 1 पीढ़ी कमाती है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? तो मैंने सोचा, हम लोग जैसे सुनते थे हमारे गांव में, हमारे आम के बगीचे बहुत सारे थे, लीची के बाग थे हमारे दादा के पास, हमारी ये बड़ी बुआ वगैरह इन सबके पास, तो बहुत सारा मतलब था, हिसाब किताब ठीक था। फिर हुए उनके 5 भाई, दादा हमारे 5 भाई, फिर हमारे जो पिताजी हैं वो आपस में ही 5 भाई हैं। हमारे तक पहुँचते पहुँचते पता नहीं वो आम के बगीचे कहाँ गायब हो गए और लीची के बाग कहाँ गायब हो गए। वो तो नहीं, प्रॉपर्टी बढ़ नहीं जाती है। तो मैंने कहा परदादा ने खा लिया, दादा ने भी खा लिया, पिताजी ने भी खा लिया, मैं खाने वाले में था या कमाने वाले में? तो मुझे बताया गया कि सोनू जी आप कमाने वाले में। और देखो कितना ज़बरदस्त, सिर्फ आपके परिवार में आपको स्मार्ट वैल्यू क्यों मिला? आपके पापा दिल्ली में पहले आए, आपको पापा को मिल सकता था,
आपकी बहनें आपसे पहले जॉब कर रही हैं, आपकी बहनों को टकरा सकता था स्मार्ट वैल्यू, लेकिन आप ही को मौका क्यों दिया ऊपर वाले ने? क्योंकि आपको मौका दिया है कि बेटा तू अगर कमाने वाला है और तू कमा लेगा तो तेरी आने वाली 3 पीढ़ियां सिक्योर हो जाएंगी, और किसी का नाम याद रखे ना रखे, तेरा नाम जरूर याद रखेगी। इतना बड़ा रास्ता तुझे मिला है, लेकिन ध्यान रखना, मौका मिला है, रास्ता मिला है, चलने के लिए मेहनत तुझे ही करनी पड़ेगी। मैंने कहा सर मुझे नहीं आता कि कैसे काम करना है। कह रहे इसकी टेंशन मत लो, पूरा ट्रेनिंग सपोर्ट है जो तुम्हें बताएगा कि कैसे काम करना है। और माय डिफेंस, यहाँ की जबरदस्त ट्रेनिंग, जब पहली एम्पावरमेंट ट्रेनिंग लेने का मौका मिला तो समझ में आया कि ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ये वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आपके लिए लाइफ लेसन्स लेकर के आया है, जो आपको जिंदगी में सबक मिलता है। एक काम करते करते जो ठोकर आप खाते हो, जो चीजें आप क्या नाम है फेस करते हो, वो आपको लेसन अलग से मिलता है। और एक ऐसी चीज है जो आपके सीनियर्स के द्वारा अनुभव आपको मिल रहे हैं कि आज आशीष भारद्वाज सर हैं, उन्होंने एम्पावरमेंट की नींव रखी, उन्होंने ऐसा अनुभव हासिल किया कि मैं एक ऐसा ट्रेनिंग ग्रुप का निर्माण करूं जिससे लोगों के लिए ट्रेनिंग लेना आसान हो जाए। मैं कलकत्ता जाके ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन मेरे बच्चे जा करके कलकत्ता ट्रेनिंग ना ले, क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि लोगों को दिल्ली में ही ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाए। और 5 फरवरी 2005 को एम्पावरमेंट की नींव रखी गई। आज उसका नतीजा यह है कि हम सब लोग लीड का 24 क्या नाम है सेशन करने जा रहे हैं। लीड का 24 एम्पावरमेंट तो हजारों हो चुकी हैं, वो सिस्टम क्रिएट किया, तभी तो हमारे लिए इजी हो गया। ये सुन लो, आज कोई भी नया व्यक्ति ज्वाइन होता है उसे सीधा कहते हैं कि चलो एम्पावरमेंट में आ जाओ, बोल देते नहीं, बोल देते हैं। तो जो चीज हमारे लिए सीखना मुश्किल था या हमारे लिए वो सारी चीजें अचीव करना मुश्किल था, उसे एम्पावरमेंट ने आसान बना दिया। स्मार्ट वैल्यू तो है ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म, एम्पावरमेंट ने उसे आसान बना दिया। और आप सोच करके देखिए कि अगर आज इसी स्मार्ट वैल्यू में बस हमारे और हमारे सीनियर में जो फर्क है वो सिर्फ काम करने का फर्क है और कुछ नहीं। उन्हें भी 3 पे 1600 रुपए का ही पैसा आता है, 9 पे 4700 रुपए का पैसा आता है, उन्हें भी 650 पे 1.5 लाख का इनकम आता है। और ये सबके लिए बराबर है, चाहे यहाँ नए लोग बैठे हुए हैं, चाहे यहाँ पे पुराने लोग बैठे हुए हैं। कंपनी किसी के साथ पार्शियलिटी कर रही है कि तुम नए हो तो तुम्हें हम कम देंगे और ये पुराना तो इसे ज्यादा देंगे, ऐसा देता है कंपनी? सबको 900 माइल पे ही देता है। लेफ्ट राइट से जैसे भी बैलेंसिंग काउंट होंगी तभी तो इनकम आती है। तो जो कंपनी हमारे लिए कहने में कोई पार्शियलिटी नहीं कर रही है, एम्पावरमेंट से कोई भी सीनियर किसी भी तरह की ट्रेनिंग देता है, सबको बराबर ही देता है, या कि नहीं ये मेरी टीम है इसको कम दूंगा और ये मेरे टीम के अलावा है इनको ज्यादा दूंगा, ऐसा कुछ करता है? तो एम्पावरमेंट से भी हमें सारी चीजें इक्वल मिल रही हैं, ये सुनो। तीसरा, हमें लीड से भी तो सारी चीजें बराबर मिल रही हैं। ऑफर हमें बराबर मिल रहे हैं, कैश इंसेंटिव हमें बराबर मिल रहे हैं, ट्रिप्स एंड टूर्स हमें बराबर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? यानी कि जो ऊपर से आ रहा है हमारे पास वो सबके लिए बराबर है। अब कौन कितनी इच्छा से, कौन कितने विल पावर से उन चीजों को अपने पास ले पा रहा है, ये डिपेंड करता है हमारे काम करने के तरीके पे। और माय डिफेंस, आप में से जितने भी लोग स्मार्ट वैल्यू में एक असीम सफलता हासिल करना चाहते हो, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बट हाँ कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप समझ लें, कर लें, तो आई थिंक कि आपको वो स्मार्ट वैल्यू में बहुत कामयाब इंसान बनाएंगे। जानने के लिए तैयार हो? यस सर। पहली चीज, पहला सवाल, ऊपर से लेके नीचे तक सब लोग मेरे पहले सवाल का आंसर जरूर दें। कितने ऐसे लोग हैं जो सच में स्मार्ट वैल्यू में कामयाब होना चाहते हैं? वही हाथ खड़ा करना दिल से। हाथ खड़े करने का मतलब होता है ऊपर वाले को साक्षी मानो। जिन्हें दिल से ऐसा लगता है कि नहीं सर मैं स्मार्ट वैल्यू में ही कामयाब होकर के दिखाऊंगा, मैं किसी जॉब के बारे में नहीं सोच रहा, मैं किसी बिजनेस के बारे में नहीं सोच रहा, मैं घर में कोई काम काज है या कोई नया काम, कुछ ऑप्शन अल्टरनेट नहीं सोच रहा। हो सकता है इससे बेटर ऑप्शंस अल्टरनेट आपके पास है अवेलेबल या आ सकते हैं जीवन में, बट वही लोग हाथ खड़े करना, क्योंकि मैं जो भी आगे बताने वाला हूं वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी स्मार्ट वैल्यू को 100% प्रायोरिटी पे रख करके करने वाले हैं। मैंने ये चीज डिसाइड करी थी